पंच परमेष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में श्रावकों के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसमें एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है अमारी प्रवर्तन। अमारी प्रवर्तन का अर्थ है अहिंसा की उद्घोषणा करना। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म का नाम लेते ही सर्व साधारण मनुष्य के मन में अहिंसा की स्मृति अपने आप हो जाती है। एकमात्र जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें अहिंसा को सूक्ष्म रूप से दर्शाया गया है। जितनी सूक्ष्म व्याख्या अहिंसा की जैन दर्शन में हुई है उतनी अन्य कहीं पर भी नहीं हुई। जैन दर्शन केवल मनुष्य को ही मनुष्य के साथ प्रेम और मैत्री से रहने का संदेश नहीं देता, बल्कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से लेकर कीड़े मकोड़ों और अन्य पशु पक्षी के साथ भी प्रेम और मित्रता से रहने का संदेश देता है। जिस प्रकार आर्द्र भूमि में बीज फलित होता है, ठीक उसी प्रकार जिसका हृदय आर्द्र है, जिसका हृदय दया और करुणा से आर्द्र है, वही व्यक्ति अहिंसा धर्म की आराधना कर सकता है। अहिंसा को समझने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम हिंसा को समझें। हिंसा मुख्य रूप से हिंसा के दो प्रकार है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। भाव हिंसा का अर्थ है कि मन में हिंसा के विचार आना, मन में हिंसा के परिणाम आना। और द्रव्य हिंसा का अर्थ है कि मन में जब हिंसा का विचार आता है उसके बाद उस जीव के प्राणों का हरण करना। सबसे पहले हिंसा का विचार कहाँ आता है? मन में आता है। उसके पश्चात व्यक्ति उस जीव के प्राणों की हत्या करता है, तो वो है द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा होने के पश्चात द्रव्य हिंसा हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे मन में हिंसा के विचार तो आते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति की या फिर उस जीव की, उस प्राणी की हम हिंसा करने जाते हैं नहीं। कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, उसमें न्यूज़ सुनते हैं, तो कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि इस व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति अगर मर जाए वही अच्छा है। तो कई बार हमारे मन में इस प्रकार हिंसा के विचार आते हैं, लेकिन क्या हम उस जीव को, उस व्यक्ति को या उस प्राणी को मारने के लिए जाते हैं? क्या हम उनकी हिंसा करते हैं? नहीं। लेकिन जब मन में हिंसा के विचार आ गए तो वो होगी भाव हिंसा। लेकिन द्रव्य हिंसा नहीं हुई, फिर भी भाव हिंसा के द्वारा हमें हिंसा का पाप लग गया। उस अशुभ कर्म का बंध हमने मन से कर लिया। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को समझने के लिए एक दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति, जीवलेण बीमारी थी उसको, और कई सारे डॉक्टर के पास वो गया, लेकिन निराश ही हुआ। कई जगह उसने ट्रीटमेंट करवाई,
कितने सारे पैसे उसने खर्च किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि प्राण सबसे अधिक प्रिय है। प्राणों को बचाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो व्यक्ति जो बीमार था, वो एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर का काफ़ी नाम था और काफ़ी अच्छा डॉक्टर था और काफ़ी अनुभवी डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर के पास वो जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं जीवित बच गया तो कुछ धनराशि मैं अपने पास रखूँगा, इसको छोड़कर बाकी सारी आपकी। अब ये सुनने के बाद इस डॉक्टर के मन में लोभ का शाही जागृत हुआ। और पैसे के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है। डॉक्टर ने सोचा, अगर ये जीवित रहा तो कुछ धनराशि वो ले लेगा, तो मेरी इतनी कम हो जाएगी। और ऐसे भी इसने क्या कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तब इसको जीकर करना भी क्या है। लेकिन मेरा तो परिवार है, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। तो उस डॉक्टर ने क्या सोचा कि पूरे पैसे मुझे मिल जाए। इस लालच में उस डॉक्टर ने सोचा, मन ही मन उसने ये तय किया कि मैं इसे मार दूंगा। जीवित रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, ये जीवित रहकर करेगा भी क्या, और सारी जो उसकी जमा पूंजी है ये मेरी हो जाएगी। अब ऑपरेशन का दिन नज़दीक आया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने तो पूरा मन बना ही लिया था, पूरा मन बना लिया था कि मुझे इसे मारना ही है। तो इंजेक्शन लिया, और पॉइजन वाला इंजेक्शन, और उसे वो इंजेक्शन दे दिया। लेकिन कई बार हम सुनते हैं ना कि झेर झेर को काटता है, पॉइजन से पॉइजन दूर होता है। और हुआ भी ऐसा कि ऐसा चमत्कार हुआ कि वो व्यक्ति जीवित बच गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसकी बीमारी भी दूर हो गई। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया। ये व्यक्ति जो बच गया इतना खुश था, इतना खुश था कि उसने जो रकम डॉक्टर को देने की थी, बात हुई थी, पूरी रकम उसने डॉक्टर को दे दी। जबकि उसने कहा था कि मैं जीवित बचूंगा तो कुछ रकम उसमें से ले लूँगा अपने लिए। लेकिन ये इतना खुश था कि उसके लिए जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण था। उसका इस प्रकार बच जाना मृत्यु से, यही उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, और ये कोई कीमती दौलत से कम नहीं था। उसने क्या कहा डॉक्टर से कि जितना भी धन है वो सब आपका, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन दान मिला, मेरे प्राण बच गए, यही मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने सब जगह इस डॉक्टर की प्रशंसा की। इस डॉक्टर की ख्याति दशों दिशाएं में फैली। और इतना ही नहीं, कितने सारे पेशेंट अब इस डॉक्टर के पास आने लगे, क्योंकि डॉक्टर का इतना नाम हो गया था और इतनी बड़ी जीवलेण बीमारी से इस व्यक्ति को उन्होंने बचाया था। कितना सारा लाभ इस डॉक्टर को हुआ। उसके मन में जो हिंसा के विचार आए डॉक्टर के मन में, तो भाव हिंसा उसकी हो गई। भाव हिंसा से उनके जो कर्म बंधने थे वो भी बंध गए, लेकिन द्रव्य हिंसा चाहते हुए भी वो कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन भाव हिंसा तो हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, हमें भाव हिंसा से अपने आप को बचाना है, क्योंकि भाव हिंसा के बाद द्रव्य हिंसा होती है। सबसे पहले मन में हिंसा के विचार आते हैं और उसके बाद द्रव्य हिंसा होती है।
इसके बाद हिंसा के और भी प्रकार है, जैसे आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा हम किसे कहते हैं कि हम खाना बनाते हैं, रसोई आदि के जो काम होते हैं उसमें जो हिंसा होती है, घर परिवार चलाते हैं उसमें जो हिंसा होती है, वो हिंसा आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा का अर्थ है कि एक व्यक्ति व्यापार करता है, अपना बिजनेस करता है, और बिजनेस करते करते जो हिंसा होती है वो है उद्योगी हिंसा। तीसरी जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा, अर्थात कि स्वयं को बचाने के लिए किसी ने हम पर आक्रमण किया तो अपने आप को बचाने के लिए या दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हिंसा हो जाती है तो वो है विरोधी हिंसा। और चौथे प्रकार की जो हिंसा है वो है संकल्पी हिंसा, अर्थात जानबूझकर इरादापूर्वक जो हिंसा की जाती है वो है संकल्पी हिंसा। जो श्रावक है उन्हें आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, लेकिन संकल्पी हिंसा का उनको त्याग होता है। उसमें भी त्रस और स्थावर ये दो प्रकार के जीव हैं। उसमें त्रस जीवों की हिंसा का श्रावक त्याग करते हैं और स्थावर जीवों की वो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन अनावश्यक रूप से स्थावर जीवों की हिंसा का भी श्रावक त्याग करता है। तो इसके बाद हिंसा के 3 स्तर बताए गए हैं शास्त्र में। पहला है सरंभ हिंसा, दूसरा है समारंभ हिंसा और तीसरा है आरंभ हिंसा। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले मन में हिंसा के विचार आना, ये है संरंभ हिंसा। हिंसा के विचार आने के बाद हिंसा के लिए जो सामग्री आवश्यक है, जो साधन आवश्यक है, उसको जुटाना, उसको इकट्ठा करना, तो वो है समारंभ हिंसा। उसके बाद है आरंभ हिंसा, अर्थात हमने साधन सामग्री हिंसा के लिए जुटा ली, उसके बाद हिंसा के लिए प्रयत्न करना, हिंसा करना, तो ये है आरंभ हिंसा। अब इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझें, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम तो किसी व्यक्ति की हिंसा नहीं करते, ना ही हम किसी पशु या पक्षी की हिंसा करते हैं, लेकिन 6 काय के जीवों की हिंसा प्रतिदिन हमसे हो रही है। समझ लीजिए कि अपने घर में, हमारे घर में मच्छरों का उपद्रव काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी सारे मच्छर घर में हो गए, तो मच्छर को मारने के भाव मन में आए, ये है सरंभ हिंसा। उसके बाद इस मच्छर को दूर करने के लिए मुझे कौन सी साधन सामग्री की आवश्यकता है, तो या गुड नाइट जलाए, या पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाए, या अन्य कोई उपाय आजमाए। तो इस प्रकार गुड नाइट खरीद के लाना या पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाना, तो ये है साधन सामग्री को जुटाना। और उसके बाद जो साधन सामग्री हमने एकत्रित की उसका उपयोग करना उस मच्छरों को मारने के लिए। तो इस प्रकार हिंसा के जो 3 स्टेप्स बताए हैं, ये जो 3 प्रकार की हिंसा है, सरंभ हिंसा, समारंभ हिंसा और आरंभ हिंसा, ये जो हिंसा है, सबसे पहले हमारे मन में जो हिंसा के भाव आते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं हिंसा के पीछे का कारण है कषाय। हमें क्रोध के कारण हिंसा के विचार आते हैं, मान के कारण हिंसा के विचार आते हैं, माया और लोभ के कारण हिंसा के विचार आते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आए।
और हमें क्या लगता है कि मच्छर के कारण हमें बीमारी होगी। इसी के कारण मच्छर के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव। तो मच्छर अगर घर में होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, इसलिए मच्छर के प्रति जो क्रोध कषाय जगा, उसी के कारण मच्छर को मारने के विचार हमारे मन में आए। तो ये जो 3 प्रकार की हिंसा, उसके पीछे का कारण है 4 कषाय। तो 4 × 3 = 12, हिंसा के 12 भेद हुए। अब ये 12 प्रकार की जो हिंसा है, ये या मन से होगी, या वचन से होगी, या काया से होगी। तो इस प्रकार 12 × 3 = 36। अब हिंसा के जो 36 भेद हुए, तो ये 36 प्रकार की हिंसा स्वयं करना, दूसरों से करवाना, या करते हुए की अनुमोदना करना। तो 36 × 3 = 108। तो हिंसा के 108 प्रकार शास्त्रकार भगवंतों ने बताए हैं। और जब भी हम 108 दानों वाली माला गिनते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? यही कि प्रतिदिन हमसे जो ये हिंसा हो रही है, क्षकाय जीव की हिंसा जो प्रतिदिन हमसे हो रही है, उन हिंसा की प्रायश्चित करने के लिए हम 108 दानों वाली माला गिनते हैं। तो माला के पीछे का उद्देश्य है कि जो हिंसा हो रही है हमसे, उसका प्रायश्चित करना। तो इस प्रकार हमें हिंसा के स्वरूप को जाना, हिंसा के स्वरूप को जानने के बाद, हिंसा के भेद को जानने के बाद, अलग अलग प्रकार से जो हिंसा हो रही है उसको जानने के बाद, इस हिंसा को कम करने के लिए हमें क्या करना है? तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हिंसा को कम करने के लिए हमें संयम और तप से अपने आप को पुष्ट करना होगा। संयम और तप रूपी धर्म को अपने जीवन में अपनाना होगा। परमात्मा महावीर ने कहा कि संयम के बिना अहिंसा असंभव है। यहाँ तक कि जो तप संयम शून्य है, अर्थात जिस तपश्चर्या में संयम का अभाव है, जिस तपश्चर्या में संयम नहीं है, वो तपश्चर्या भी वास्तविक तपश्चर्या नहीं है। वो तपश्चर्या फलदायी नहीं हो सकती। जिस तपश्चर्या में संयम का अभाव है, वो तप वास्तविक अर्थ में तप नहीं बल्कि देहदंड है, अर्थात मात्र शरीर को कष्ट देना है। तो शरीर को अधिक कष्ट देने से क्या अधिक निर्जरा होगी? भगवती सूत्र में ये प्रश्न परमात्मा को पूछा गया कि शरीर को अधिक कष्ट देने से अधिक निर्जरा होती है। 7वीं नरक के जो नारकी के जीव है, वो इतने कष्टों को सहन करते हैं, तो उनके अधिक कर्मों की निर्जरा होगी, या फिर एक संयमी मुनि उनके अधिक कर्मों की निर्जरा होगी? तब परमात्मा ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि एक मुनि जो संयमी है, वो तपस्या आदि करते हुए यदि कम शारीरिक कष्ट को सहन करता है, तो ऐसे संयमी मुनि को अधिक कर्मों की निर्जरा होती है नारकी के जीवों की अपेक्षा। इससे ये स्पष्ट होता है कि जीवन में संयम का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और आचार्य हरिभद्र सूर्य जी ने आवश्यक निरुक्ति में यहाँ तक कहा कि तप से पहले संयम महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयम आते हुए कर्म को रोकता है और तप उस संचित कर्मों की निर्जरा करता है। अर्थात तप जिसमें संयम का अभाव है, वो उतना फलदायी, उतना सार्थक नहीं होता है। इसीलिए संयम अधिक महत्वपूर्ण है तप से। अब संयम और तप, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है? हम कई बार सुनते हैं कि जीवन में संयम की आराधना करो, तप की आराधना करो,
लेकिन एक्चुअली जो संयम और तप का डिफरेंस क्या है, ये कई जन हम लोग नहीं जानते हैं। तो संयम और तप के बीच के अंतर को समझने के लिए शास्त्रकार भगवंत ने एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि समझ लीजिए कि एक व्यक्ति के घर में चोर घुस आते हैं। कुछ चोरों ने घर में प्रवेश कर लिया और कुछ चोर घर के बाहर खड़े हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे उस चोर के साथ संघर्ष करना चाहिए या फिर उसे दरवाज़ा पहले बंद कर देना चाहिए? अगर वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगा तो बाहर के चोर भी घर में आ जाएंगे और परिणाम क्या होगा कि चोरों की शक्ति, जो चोर घर में आ चुके हैं उस चोर की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो उस चोर की शक्ति को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम दरवाजे को बंद करें। दरवाजे को बंद करने के बाद जो चोर घर में प्रवेश कर चुके हैं उनके साथ लड़ा जाए। ठीक उसी प्रकार संयम क्या है? संयम है उस आते हुए चोरों को मतलब रोकना, दरवाजे को बंद करना। अर्थात संयम के द्वारा हम क्या करते हैं? आते हुए कर्मों को रोक देते हैं। तत्पश्चात तपश्चर्या के द्वारा संचित कर्मों की निर्जरा की जाती है। तो इस प्रकार संयम महत्वपूर्ण है और संयम के बिना अहिंसा असंभव है। संयम अर्थात किसका संयम? तो मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम। तो तीनों प्रकार का संयम को हम किस प्रकार से समझें? मन का संयम किस प्रकार हो, वचन का संयम किस प्रकार हो और काया का संयम किस प्रकार हो, इसे समझने के लिए भी शास्त्रकार भगवंतों ने इतना सुंदर उदाहरण, दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शृणिक राजा के जीवन के माध्यम से हमें इसे समझाया है कि संयम किसे कहते हैं, मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम किसे कहा जाता है। ये उस समय की बात है जब शृणिक राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। जैन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी चेलना रानी, जो जैन धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावंत थी, वो निरंतर यही चाहती थी कि किसी भी प्रकार से मैं राजा को जैन धर्म के प्रति श्रद्धावंत बनाऊं। एक दिन ऐसी घटना हुई कि एक मुनि भगवंत गोचरी के लिए महल में आते हैं। जैसे ही मुनि भगवंत पधारते हैं, चेलना रानी ने 3 उंगली का इशारा किया। कितनी? 3 उंगली का इशारा किया। सामने उस मुनि भगवंत ने 2 उंगली का इशारा किया और बिना गोचरी लिए वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरे मुनि भगवंत आए। वापस चेलना रानी ने 3 उंगली का इशारा किया, उस मुनि भगवंत ने 2 उंगली दिखाई, वापस वो भी चल दिए। थोड़ी देर बाद तीसरे मुनि भगवंत आए, वापस वही 3 उंगली और 2 उंगली। शृणिक राजा ये सब देख रहे थे। शृणिक राजा के मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि आखिर ये क्या चक्कर है? ये 3 उंगली दिखा रहे हैं और ये 2 उंगली दिखा रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया। वो जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो रानी के पास जाते हैं। रानी से प्रश्न किया कि आखिर ये जो इशारा हुआ, तो इस इशारे के बीच, इशारे का मतलब इसका रहस्य क्या था? आपने 3 उंगली का इशारा किया, इसका क्या अर्थ था? उनने 2 उंगली का इशारा किया, तो उसके पीछे का क्या अर्थ था? चेलना रानी ने क्या कहा? अगर आप
वास्तव में जानना चाहते हैं तो आप उस मुनि भगवंत के पास ही जाएं और उन्हीं से समाधान लें। अब रानी तो बताने के लिए तैयार नहीं थी, मगर शनिक राजा को जानना ही था कि आखिर इसके पीछे का भेद क्या है। तो शनिक राजा सबसे पहले उस पहले मुनि भगवंत के पास जाते हैं और जाकर उन्होंने पूछा कि आप गोचरी के लिए पधारे। मेरी पत्नी ने 3 उंगली का इशारा किया और आपने 2 उंगली का इशारा किया, तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? कृपया करके आप मुझे बताएं। मुनि भगवंत ने कहा कि जब आपकी पत्नी ने 3 उंगली दिखाई, अर्थात उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आप मन और वचन और काया का संयम आपके जीवन में है? क्या आप संयमी है? ये उनका प्रश्न था। और जब मैंने 2 उंगली दिखाई तो इसका अर्थ ये था कि मैंने उनसे कहा कि मैं अपने जीवन में मन का संयम नहीं रख पाया। एक ऐसी घटना हुई थी कि मैं अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाया। वचन का संयम है, काया का भी संयम है, लेकिन मन को मैं संयमित नहीं रख पाया। शनिक राजा ने पूछा कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आपने मन को संयमित नहीं रख पाए, मन को नियंत्रण में नहीं रख पाए। तब उन्होंने कहा, उस मुनि भगवंत ने, कि महाराज, संयम लेने से पहले, दीक्षा लेने से पहले मेरी भी पत्नी थी, परिवार था। उसके बाद मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद एक दिन कौशाम्बी नगरी में मैं एक मंत्री के घर गोचरी करने के लिए गया। जब गोचरी लेने के लिए गया तब मेरी दृष्टि उस मंत्री की पत्नी के ऊपर पड़ी और उनकी पत्नी को देखते ही मुझे मेरी पत्नी याद आ गई। मेरी पत्नी के साथ जो मैंने सुखपूर्वक जो दिन बिताए थे वो मेरे स्मरण में आए। जो मुझे याद नहीं करना चाहिए था, जो विचार मुझे नहीं करने चाहिए थे, वो विचार मेरे मन में आए। साधुओं के लिए इस प्रकार के विचार करना निषेध बताया है। तो इस प्रकार मेरे मन में जो विचार आए, मैं अपने मन को संयमित नहीं रख पाया, मैं अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाया। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ 2 उंगली दिखाई, क्योंकि मन से मैं संयमित नहीं रह पाया। शनिक राजा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, कितनी सरलता से इस मुनि ने अपने मन की दुर्बलता को, अपने मन की वीकनेस को मेरे सामने प्रकट कर दिया। इतनी सरलता से उन्होंने मुझे ये सब बता दिया। धन्य है ऐसे मुनि को। कितनी सरलता है इस मुनि के जीवन में। इस प्रकार उनके मन में मुनि के प्रति अहोभाव प्रकट हुआ। उसके बाद शनिक राजा दूसरे मुनि भगवंत के पास जाते हैं। दूसरे मुनि भगवंत से भी यही प्रश्न पूछा कि पत्नी ने 3 उंगली दिखाई और आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? तब उस मुनि भगवंत ने कहा कि महाराज, मैं वचन को संयमित नहीं रख पाया, अपनी वाणी को संयमित नहीं रख पाया, इसीलिए मैंने केवल 2 उंगली दिखाई। शनिक राजा ने पूछा कि किस प्रकार आप कह सकते हैं कि आप अपने वाणी को नियंत्रण में नहीं रख पाए? तब उस दूसरे मुनि भगवंत ने कहा, एक दिन मैं जंगल में ध्यानस्थ मुद्रा में था, मैं ध्यान कर रहा था। उसी समय उज्जैनी का राजा चंडप्रद्योत कोई युद्ध के लिए जा रहा था, लेकिन वो अंदर से भयभीत था। विजय के लिए वो आश्वस्त नहीं था, क्योंकि सामने वाला जो शत्रु था वो अत्यंत पराक्रमी था, अत्यंत बलशाली था और अधिक सैन्य दल उसके पास था।
इसलिए चंद्रप्रद्योत राजा के मन में वो दुविधा में था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मुझे युद्ध में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और इसी बीच कुछ बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनकी गेंद मेरी गोद में आकर गिरी और बच्चे डर गए, बच्चे भयभीत हो गए। उनको लगा कि मैं उनको श्राप दे दूंगा, लेकिन बच्चों की मनोदशा को देखते हुए उनको आश्वस्त करने के लिए मैंने उनसे कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, निडर रहो और निर्भय रहो। ये वचन सुनकर चंद्रप्रद्योत राजा को मन में हुआ कि ये मुनि कितने ज्ञानी हैं कि उन्होंने मेरे मन की दशा को जान लिया, मेरे मन के भावों को पहचान लिया। उन्होंने जान लिया कि मैं भयभीत हूँ, मैं डर रहा हूँ क्योंकि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, और मेरे भय को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया। अब जब मुझे इनका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं निश्चित रूप से विजयी होऊंगा। और राजन, मेरी ये वाणी युद्ध का कारण बनी, कितने व्यक्तियों की हिंसा का कारण बनी। चंद्रप्रद्योत राजा युद्ध में विजयी होकर वापस आए। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को नियंत्रण में नहीं रख पाया, इसीलिए मैंने 2 उंगली दिखाई। क्षणिक राजा तो हतप्रभ रह गए। वो सोचने लगे कि धन्य है ऐसा धर्म और धन्य है ऐसे साधु जो इस प्रकार के धर्म का पालन करते हैं। ऐसी साधारण सी बात जो मुख से निकली, जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी पूरे युद्ध का जो दोष है वो अपने ऊपर ले रहे हैं, युद्ध के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं। सच में महान है ये धर्म, और इस धर्म का पालन करने वाले मुनि भी महान है। इस प्रकार जैन धर्म के प्रति श्रद्धा का बीजारोपण उनके हृदय में हो रहा था। आगे वो तीसरे मुनि भगवंत के पास जाते हैं। तीसरे मुनि भगवंत से भी उन्होंने यही प्रश्न किया। तीसरे मुनि भगवंत ने कहा कि मैं अपनी काया को संयम में नहीं रख पाया, मैं अपनी काया पर नियंत्रण नहीं रख पाया। दीक्षा लेने के पूर्व मैं राजा था। मुनि भगवंत का, गुरु भगवंत का मैंने उपदेश सुना और संसार के प्रति वैराग्य भाव जगा। मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद महाकाल स्मशान में मैं ध्यान साधना करने के लिए वहाँ पर गया। वहाँ पर शव मुद्रा में मैं अपनी ध्यान साधना कर रहा था। कौन सी मुद्रा थी? शव मुद्रा, अर्थात वो लेटे हुए थे और लेटे लेटे अपना वो ध्यान कर रहे थे। इसी बीच एक कापालिक वहाँ पर आया अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए। तो उस कापालिक ने अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर दी। जहाँ पर मैं शव मुद्रा में था, उसी जगह पर उसने अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि की उष्णता को मैं देर तक सहन नहीं कर पाया और मेरा सिर हिल गया। मुझे क्या करना था? मुनि भगवंतों के लिए तो परिसह को जीतने के लिए कहा है, अर्थात उस उष्ण परिसह को मुझे जीतना था, लेकिन गर्मी सहन न करने के कारण मैं उस परिसह को सहन नहीं कर पाया, मैं उस परिसह को जीत नहीं पाया और मेरा सिर हिल गया। और उसके कारण वो कापालिक जो अपना कार्य कर रहा था, उस कार्य में मैं बाधा रूप बन गया। इस प्रकार मैं अपनी काया को नियंत्रण में नहीं रख पाया। इसीलिए मैंने 2 उंगली दिखाते हुए कहा कि मन का संयम है, वचन का संयम है, लेकिन काया का संयम मेरे जीवन में नहीं रहा। और क्षणिक राजा अत्यंत प्रभावित होते हैं। तीनों मुनि भगवंतों से मिलने के बाद उनको ये धर्म के प्रति और रुचि बढ़ जाती है। अपने घर जब वो वापस लौट रहे होते हैं, मार्ग में उन्हें अनाथी मुनि मिलते हैं।
अनाथि मुनि का दर्शन करते उनके साथ जो चर्चा होती है और क्षणिक राजा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि संयम के बिना अहिंसा असंभव है। मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम हिंसा को रोकने के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। वाणी के संयम की हम बात करें तो अहिंसा धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो दुखी व्यक्ति अपना दुख भूल जाता है और जहाँ पर चोट लगी है उस चोट पे ये जो वाणी है वो मरहम का काम करती है। और काया के संयम की यदि हम बात करें तो अहिंसा धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति से मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो ज्ञानी हो या मूर्ख, सबके साथ उसका व्यवहार एक प्रकार सा होता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आत्मा नदी है जिसमें संयम का जल भरा हुआ है। नदी जहाँ जहाँ बहती है वहाँ वहाँ हरियाली छा जाती है, लेकिन नदी जहाँ सूख जाती है वहाँ हरियाली भी सूख जाती है, हरियाली भी टिक नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार जिसके आत्मा में संयम है, मन वचन और काया का संयम है, वहाँ सद्गुणों की हरियाली छाई रहती है। और जिसके जीवन में, जिसके आत्मा में मन वचन और काया का संयम नहीं है, उसके जीवन में सद्गुणों का अभाव पाया जाता है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में गुणों का विकास करना चाहते हैं, गुणों की हरियाली चाहते हैं, अपने जीवन को नंदनवन बनाना चाहते हैं और आत्मविकास के साधना में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि अहिंसा की गंगा को हम मन वचन और काया के द्वारा उसको प्रवाहित करते रहें। इसीलिए संयम जीवन में आवश्यक है अहिंसा की साधना करने के लिए। आज सोचिए कि प्रतिदिन प्रतिक्षण हमसे हिंसा हो रही है, आरंभी हिंसा हो रही है, उद्योगी हिंसा हो रही है, विरोधी हिंसा हो रही है। इस प्रकार 6 काय के जीवों की हिंसा हमारे जीवन में हो रही है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम दूसरों जीवों को जो अशांता दे रहे हैं उसके द्वारा हम अशांता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। प्रति समय हम अशांता वेदनीय कर्म बांधते रहते हैं। अब उसका परिणाम क्या आता है? हम नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके शरीर में कोई तकलीफ हो, उसके शरीर में कोई बीमारी आए। क्या हम चाहते हैं? नहीं चाहते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि ये जो जीवों की हिंसा हमसे हो रही है, इसके द्वारा जो अशांता वेदनीय कर्म हमसे बंध रहे हैं, जब ये अशांता वेदनीय कर्म उदय में आएंगे तब शरीर में तकलीफ आएगी, शरीर में बीमारी भी आएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांता का उदय हो तो हमें क्या करना है? हमें जीव दया का पालन करना है। जितने जीवों की हिंसा कम हो उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। जहनापूर्वक हमें जीवन जीना है। कम से कम हिंसा के द्वारा किस प्रकार हम अपने जीवन को जी सके, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और इसीलिए उत्तराधीन सूत्र में कहा, कल्याण कोड़ी कारणी दुग्गही दुव निठवणी संसार जल तारिणी एगंत होई जीव दया। अगर हम दुर्गति से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर हम सर्व प्रकार से अपना कल्याण चाहते हैं और संसार समुद्र से हम पार होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई अशांता का उदय न हो, मन में अशांता न हो, वचन में अशांता न हो, काया में अशांता न हो, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम जीव दया का पालन करें। कैसे जीव दया का पालन करें? तो उसके लिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि हमें इस बात को समझना होगा, इस पर दृढ़ श्रद्धा करनी होगी कि जीव वो अपवहो और जीव दया अपनो दया होई। अर्थात
जीवों की हिंसा स्वयं की हिंसा है और जीव की दया स्वयं की दया है। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत है कि किस प्रकार हमें जीव दया के द्वारा अहिंसा का विकास करना है। जीव दया हमारी उस सीमा तक पहुँचे कि अहिंसा का विकास हो। एक बार एक ससुर जी, उस ससुर जी की 4 पुत्रवधू थी। 4 पुत्रवधू थी। पहली पुत्रवधू का नाम था उज्जीका, दूसरी का नाम था भोगवती, तीसरी का नाम था रक्षिका और चौथी का नाम था रोहिणी। अब ससुर जी ने सोचा कि मैं इन चारों की योग्यता की परीक्षा लूं और उस आधार पर उन्हें अलग अलग काम सौंपा जाए, घर का काम, कि कौन सी पुत्रवधू कौन सा कार्य करने में अधिक सक्षम है। ये सोचकर ससुर जी ने चारों पुत्रवधू को बुलाया और उनको 5 चावल के दाने दिए। कितने दाने दिए? 5 चावल के दाने दिए। चारों को 5-5 चावल के दाने दिए और कहा, जब भी मैं आपसे मांगू मुझे ये वापस दे देना। पहली जो पुत्रवधू थी उज्जीका, उसे क्या सोचा कि 5 चावल के दाने, इतना बड़ा परिवार और इतने बड़े जो गोदाम है वो हमारे चावल से भरे हुए हैं, जब भी मांगेंगे वहीं से चावल के दाने निकाल कर मैं दे दूंगी। ये सोचकर उज्जीका ने जो चावल के दाने ससुर जी ने दिए थे वो फेंक दिए। दूसरी जो पुत्रवधू थी भोगवती, उसने क्या सोचा कि 5 दाने संभाल कर कहाँ रखूंगी, जब ससुर जी ने इतने प्यार से दी है तो ये उनकी प्रसादी है, ये हमारे वडील है, हमारे बुजुर्ग है। तो प्रसादी समझकर भोगवती ने वो 5 दाने खा लिए। अब तीसरी जो पुत्रवधू थी, नाम क्या था? रक्षिका। उसने क्या सोचा कि जब ससुर जी ने ये 5 दाने दिए हैं तो सोच समझ के दिए होंगे, तो क्यों न मैं इसे संभाल के रखूं। तो उसने क्या किया, एक सुंदर डिब्बी ली और डिब्बी में 5 दाने संभाल के रख दिए। अब चौथी पुत्रवधू, उसका नाम था रोहिणी। तो उसने क्या किया कि 5 दाने जाकर खेतर में बो दिए। अब 5 साल के बाद ससुर जी ने वापस पुत्रवधू को बुलाया और वो 5 दाने सबसे मांगे। उज्जीका ने क्या किया, जो पहली पुत्रवधू थी, कि घर में तो काफ़ी चावल पड़ा हुआ था, चावल के दाने निकाले 5 और लाकर ससुर जी को दे दिए। ससुर जी ने पूछा, क्या ये वही 5 दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे? उज्जीका ने कहा कि नहीं, वो तो मैंने फेंक दिए। मैंने सोचा कि चावल के दाने की कहाँ कमी है घर में, तो उसी में से लेकर मैं आपको दे दूंगी, और मैंने वही किया। दूसरी पुत्रवधू ने क्या किया था, उसका नाम था भोगवती। उसने कहा ससुर जी से कि मैंने तो आपकी प्रसादी समझकर मैंने वो 5 दाने खा लिए। रक्षिका ने कहा कि मैंने संभाल के रखे हैं और वो डिब्बी निकाली और वो 5 दाने ससुर जी को दे दिए। जब रोहिणी से मांगे ससुर जी ने 5 दाने, तब रोहिणी ने कहा कि वो 5 दाने लाने के लिए तो काफ़ी सारे वाहनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो 5 दाने ने तो बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है। उस 5 दानों का जो विकास हुआ है वो कितना विकास हुआ है कि उसके लिए तो कई सारे वाहन चाहिए। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि रोहिणी ने क्या किया कि 5 दाने को खेतर में बो दिया, तो जो फसल हुई उस फसल को लाने के लिए इतनी सारे आवश्यकता वाहन की पड़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि न हमें उज्जीका बनना है, न हमें भोगवती बनना है, और ना ही हमें रक्षिका बनना है। अर्थात हमें अहिंसा आदि गुणों की रक्षा तो करनी है, लेकिन केवल रक्षा करने में संतोष नहीं मानना है। हमें अहिंसा आदि गुणों का विकास करना है रोहिणी की तरह, और विकास करते करते उस चरम सीमा को प्राप्त करना है कि
कैसी चरम सीमा को प्राप्त करना है? मतलब अहिंसा को इतनी आगे ले जाना है, जीव दया को इतनी आगे तक ले जाना है कि हमारे जीवन में भी ऐसी जीव दया हो। कैसी? जैसे मैत्रेय मुनि ने की। मैत्रेय मुनि ने पक्षी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। धर्मरुचि अणगार ने क्या किया? चींटियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शांतिनाथ स्वामी, हमारे तीर्थंकर, पूर्व के बहु में मेघरथ राजा, उन्होंने भी पक्षी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार कर लिया। सोचिए, जीव दया के कितने दृष्टांत हमारे शास्त्र में है। कैसे कैसे महापुरुष हो गए जिन्होंने पशु पक्षियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों के बारे में सोचा तक नहीं। और आज मनुष्य क्या कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं? अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए उस निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? उस पशु पक्षी की हत्या कर रहे हैं, उनकी हिंसा करते हैं और मनुष्य को भी नहीं छोड़ते। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारने के लिए तैयार हो जाता है। किस लिए? धन संपत्ति के लिए। तो हमें जीव दया का पालन करना है, अहिंसा को विकास करना है। कुमारपाल राजा, उनके जीवन का एक प्रसंग है कि उन्होंने क्या किया कि एक बार पौषधशाला में वो पौषध कर रहे थे और एक मकोड़ा उनके शरीर पर आ गया और काफ़ी प्रयत्न किया कि उस मकोड़े को निकाल दिया जाए सही सलामत। लेकिन ये देखा गया कि अगर उस मकोड़े को जो शरीर के साथ चिपक गया था, अगर उसे निकालने का प्रयत्न करते हैं तो वो मकोड़ा जीवित नहीं बच पाता है। तो क्या किया कुमारपाल राजा ने कि अपने हाथों से उस शरीर के भाग को काटकर साइड में रख दिया ताकि मकोड़े के प्राणों की रक्षा हो। तो सोचिए कि किस प्रकार अहिंसा, किस प्रकार जीव दया का पालन महापुरुषों ने किया। और हमें भी ये समझने की आवश्यकता है, पर्युषण पर्व के दिनों में हम जीव दया का पालन करें, क्योंकि दशवकालिक सूत्र में क्या कहा है? सभी जीवा भी इच्छन्ति जीवियो न मरीच्यु, अर्थात सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। एक बार एक राजा, उस राजा की 5 पत्नियां थी। राजा अपनी पत्नियों के साथ महल में बैठा हुआ है और सैनिक जो थे वो एक व्यक्ति को वधस्थल की ओर लेकर जा रहे थे। तो राजा की पत्नी ने पूछा कि आखिर इस व्यक्ति का अपराध क्या है, इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तब राजा ने कहा कि इसने चोरी का अपराध किया है और इसलिए उसे मृत्युदंड की सजा दी जा रही है और इसलिए इस चोर को, इस अपराधी को वधस्थल की ओर लेके जा रहे हैं। ये व्यक्ति कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। ये सुनकर जो पहली रानी थी उसके मन में करुणा के भाव जग जाते हैं। वो इसे बचाना चाहती है। तो वो मन में सोच रही कि क्या करूं मैं, किस प्रकार राजा से कहूं कि मैं किस प्रकार इसे बचाऊं। तब उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले मैंने राजा से वचन लिया था, तो क्यों ना आज इस वचन का उपयोग करूं इस व्यक्ति को बचाने के लिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति को एक दिन के लिए जीवन दान दे दूं। ये सोचकर उसने राजा को अपना वचन याद दिलाया और कहा कि बस मैं यही चाहती हूँ कि आप उस व्यक्ति को एक दिन के लिए जीवन दान दे दीजिए। मैं एक दिन के लिए उसे सारे राजकीय सुखों का अनुभव करवाना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है, एक दिन जी लेगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, दूसरे दिन फांसी की सज़ा दे देंगे। अब उस चोर को बुलाया गया, उस चोर को राजकीय पोशाक दिए गए, उसको अच्छा भोजन दिया गया
और इतना ही नहीं, सैनिकों से कहा गया कि मनोरंजन के लिए इस व्यक्ति को राजमहल की पुष्प वाटिका में ले जाया जाए, वहाँ पे सारे मनोरंजन करवाए जाए। और इतना ही नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्रा भी इसे उपहार के रूप में दिए जाए ताकि उसके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार एक दिन की अवधि पूरी हुई और दूसरे दिन सैनिक उसे वापस ले जा रहे थे दंड देने के लिए। तब दूसरी रानी के मन में भी करुणा के भाव जगे। उसे लगा कि क्यों न एक दिन का जीवनदान मैं भी दे दूं। तो उसने राजा से बात की और राजा ने अनुमति दे दी। तब उस रानी ने उसे भी क्या किया, अच्छे राजकीय पोशाक दिए, अच्छा भोजन दिया, मनोरंजन के लिए पुष्प वाटिका भेजा और दूसरी रानी ने 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और एक दिन की अवधि वापस पूरी हो गई। तीसरे दिन तीसरी रानी ने भी यही किया और तीसरी रानी ने 3000 स्वर्ण मुद्राएं उसे उपहार में दी। इस प्रकार 3 दिन चले गए और चौथे दिन वापस चौथी रानी को भी उसके मन में भी करुणा के भाव जगे। उसने सोचा मैं भी क्यों ना उसे एक दिन का जीवन दान दे दूं, मैं भी उसकी कुछ मदद कर लूं। तो उसने भी उसी प्रकार की आगता स्वागता उस चोर की उस व्यक्ति की, और उसे 4000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी उपहार के तौर पे। 5वें दिन जब उस व्यक्ति को वध स्थल की ओर लेके जा रहे थे, तब 5वीं रानी के मन में विचार आया और 5वीं रानी ने राजा से बात करते हुए कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या चोरी इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए किसी को मृत्युदंड दिया जाए? और आप जिस नगर के राजा हैं, आपके राज्य में किसी को चोरी करनी पड़े, ये क्या आपको शोभा देता है? एक व्यक्ति ने चोरी की तो सबसे पहले तो हमें ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि चोरी उसका पेशा है या फिर किसी मजबूरी में आकर उस व्यक्ति ने चोरी की है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? तब 5वीं रानी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप उसे इस दंड से, मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दे और उसे जीवन दान दे दे, उसे अभय दान दे। और राजा ने उसे अभय दान दिया, उसे जीवन दान दिया। दूसरे दिन राजा ने उस चोर से पूछा कि 5 रानियों ने तुम पर अलग अलग प्रकार से उपकार किए, तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ उपकार तुम पर कौन सी रानी ने किया? तब उस चोर ने कहा, महाराज, आपकी 4 रानी ने मुझे काफ़ी कुछ साधन सामग्री दी, सुख सुविधाएं दी, पर्याप्त धन भी दिया, लेकिन 4 दिन जो मुझे सुख सुविधाएं मिली, न मुझे वस्त्र में आनंद आया, न मुझे भोजन में आनंद आया, न ही मुझे मनोरंजन में आनंद आया। क्यों? क्योंकि मेरे माथे पर मृत्यु की तलवार लटक रही थी। इसीलिए मैं कहीं भी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया। वे सारे सुख मुझे दुख रूप ही लगे क्योंकि सामने मृत्यु मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन जब आपकी 5वीं रानी ने मुझे अभयदान दिया, मुझे जीवन दान दिया, मुझे मृत्यु दंड से मुक्त किया, तब मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। इसीलिए राजन, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, इन सब से भी ऊपर क्या है? जीवन। जीवन इन सब से ऊपर है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में कहा, दानम सेठम अभय पयणम। जितने भी दान है, सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान है। तो हम सब पर्युषण पर्व के दिनों में जीव दया का पालन करें, अहिंसा धर्म का पालन करें। जितनी हिंसा कम हो सके उतनी कम हिंसा से अब जीवन जीने का हम प्रयास करें और इस प्रकार हम आत्मविकास के साधना में आगे बढ़े और अपने जीवन को नंदनवन बनाए। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अरिंद अनंत से केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम।